आप देख रहे हैं द रेडियट चैनल। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। 19 तारीख की रात 10 बजे जब मैं ट्रेन से उतरा तो पहले वहीं पर के पास एक बेंच पर जाकर लेट गया, क्योंकि मैं पिछले 5 घंटों से खड़े खड़े ही सफ़र कर रहा था, जिस वजह से मेरी कमर और पाँव में दर्द होने लगा था। उस बेंच पर लेटने के बाद हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था, जिस वजह से मैंने डिसाइड किया कि इस रात इसी बेंच पर बिताऊंगा, क्योंकि इस वक्त आगे के लिए कोई सवारी नहीं मिल रहा था। मैं उस बेंच पर लेटे लेटे कब सो गया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंखें खुली तो काफ़ी रात हो गई थी। स्टेशन पर अब कुछ ही लोग दिखाई दे रहे थे और उनमें से अधिकतर लोग मेरी ही तरह पसरे हुए थे। मैं भी सीधा सुबह ही उठता, मगर प्यास के चलते मेरी आंखें खुल गई थी। खैर, मैं बेंच से उठा और इधर उधर नज़रें घुमाने लगा और यह देखने लगा कि पानी कहाँ पर मिलेगा। कुछ देर इधर उधर नज़रें घुमाने के बाद मुझे एक नल दिखा जो स्टेशन के एंड में था। नल देखते ही मैं पानी पीने के लिए उस नल की तरफ चल दिया। फिर जैसे ही मैं उस नल के पास पहुंचा तो वहां के ट्यूबलाइट बंद बुंद करने लगी। मैं मन ही मन बोला कि अरे कौन सा भूत घूम रहा है यहाँ पर। मैं इतना मन में बड़बड़ाया ही था कि वह ट्यूबलाइट बंद हो गई। अब वहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो गया, जिस वजह से मैं थोड़ा डर भी गया था। मैंने जल्दी से पानी पिया और वापस अपने बेंच की ओर चल दिया। जब मैं वापस पहुंचा तो पाया कि एक आदमी मेरे बेंच पर लेटा हुआ है। उस आदमी को बेंच पर लेटे देख मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, मगर मैं कर भी क्या सकता था। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय दूसरी जगह तलाशने के लिए। तभी मेरी नज़र एक दूसरे बेंच पर गई जो अभी भी खाली ही थी। उस बेंच पर नज़र पड़ते ही मैं उस बेंच की तरफ बढ़ा और मैं जब उस बेंच के करीब पहुंचा तो पाया कि उस बेंच पर भी कोई लेटा हुआ है। मुझे लगा कि अब प्लेटफार्म पर ही पेपर बिछा के सोना पड़ेगा। तभी मैंने नोटिस किया कि यह आदमी तो वही है जो पहले वाले बेंच पर लेटा हुआ था। खैर, मुझे लगा कि वह लोफर बदमाश होगा और इससे दूर रहने में ही मेरी भलाई है। यह सोचकर मैं वहां से दूर जाकर न्यूज़पेपर बिछाकर लेट गया। मैं अभी लेटा ही था कि मुझे लगा कि मेरी कोई पीछे लेटा हुआ है जो खर्राटे ले रहा है। जब मैंने पीछे पलट के देखा तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। पीछे जो आदमी लेटा हुआ था उसका जबड़ा पूरा टूटा हुआ था और उसकी आंखें नीचे की तरफ झूली हुई थी। मैं एकदम से चीखा और वहां से प्लेटफार्म की ओर दौड़कर भागने लगा। सीधे स्टेशन के एक सी ग्रेट की तरफ भागा। स्टेशन के बाहर आने पर मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि स्टेशन के बाहर बिल्कुल अकेला था। ऊपर से बाहर की स्ट्रीट लाइट भी बुझी हुई थी। मैं वहां से टैक्सी स्टैंड के तरफ भागा, यह सोचकर कि वहां पर कोई न कोई मिल ही जाएगा। मगर मैं टैक्सी स्टेशन पर पहुंचा तो उस वक्त टैक्सी स्टेशन पर सिर्फ एक ही आदमी था जो चारपाई पर सो रहा था। मैं तुरंत ही उस आदमी को जगाते हुए बोला, भैया जी, तेलजो चलोगे क्या? उस पर वह नींद में ही बोला, नहीं यार। मगर मैं उस वक्त नहीं सुनने की हालत में नहीं था। मैं मन में तुरंत ही कहा, भैया जी 2000 दूंगा। 2000 की नाम सुनते ही उस टैक्सी की नींद एकदम से खुल गई और वह तुरंत ही चारपाई से उठते हुए बोला, ठीक है, चलो तुम दोनों बैठ जाओ। जब उस टैक्सी वाले ने तुम दोनों कहा तो मैं चौंकते हुए बोला कि मैं तो एक ही हूँ। इस पर वह आदमी मेरे पीछे इशारा करते हुए बोला, फिर वह कौन है? इसके इतना कहने पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही शैतान ठीक मेरे पीछे खड़ा था। उसके अपने पीछे खड़े देखते हुए मेरे पैर
हाथ कँपकँपाने लगे। मेरे कँपकँपाते हाथ पैर को देखते हुए उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, भाई साहब आप ठीक तो है ना? यह कहा, क्या हो रहा है तुम्हें? वह उसने इतना कहा ही था, वह एकदम से जोर से चीखा और उसके चीखते ही जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो उस टैक्सी ड्राइवर की तरफ चेहरा अब उसी आदमी की तरह हो गया था। मैं बिना देर किए टैक्सी स्टेशन से भागा और भागते भागते जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, मगर जैसे ही मैं रुका कि वही शैतान ठीक मेरे पीछे खड़ा दिखा। मतलब जब मैं रुकता तो वह मेरे पीछे खड़ा नज़र आता। तभी भागते हुए किसी गाड़ी से टकरा गया और टकराते ही मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे फिर होश आया तो मेरी ऊपर बहुत सी लकड़ियाँ रखी थी और मैंने जब सर घुमाकर देखा तो पाया कि वही शैतान अभी भी मेरे बगल में ही खड़ा हुआ था। मैं तुरंत ही अपने ऊपर रखे हुए लकड़ियों को साइड में गिराते हुए उठा और वहाँ से तेज़ी से भागने लगा। तभी कुछ लोगों ने हमें पकड़ा और शांत कराते हुए कहा कि मुझे लगा कि तुम मर गए हो, इसीलिए हम तुम्हें जलाने आए थे। इस पर मैंने कहा कि मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ, मगर वह शैतान मुझे अब जिंदा नहीं रहने देगा। तभी उस पर उन्होंने पूछा कि कौन शैतान तुम्हें जिंदा नहीं रहने देगा? इस पर मैंने सारी बात बताई और ये भी बताई कि वह अभी भी मेरे सामने खड़ा है। इस पर उन सभी लोगों ने उसी शमशान में मौजूद एक अघोरी को बुलाया और फिर उसने अपने साधना से उस शैतान से मेरा पीछा छुड़ाया। उस अघोरी बाबा ने बताया कि उस नल के पानी के टंकी में किसी ने उसे मारकर छुपा दिया था, जिसके बाद से जो भी उस नल को पानी को पीता है वह उसके पीछा नहीं छोड़ती है। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।